अरे मैडम, वसुंधरा वैली जाने के कितने रुपए लोगी? 2 लोग हैं हम। साहब आप दोनों का किराया 50 रुपए लगेगा। लेकिन साहब आपके हाथ में ये फोन कौन सा है? ये आईफोन कहते हैं इसको। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? साहब मेरा एक छोटा भाई है जो अभी स्कूल जाता है और वो मुझसे फ़ोन लेने की जिद कर रहा था, तो मैं सोच रही थी उसे ऐसा ही एक फ़ोन लेके दे दूं। क्या कहा मैडम आपने? आप ऐसा फ़ोन लेकर देंगे अपने भाई के लिए? आपको इसकी कीमत के बारे में मालूम है? पूरे 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है। आप कभी सपने में भी नहीं देखती होगी ऐसे फ़ोन को। अगर आपको अपने भाई को फ़ोन लेकर देना ही है तो फिर ऐसा करो, कोई कीपैड वाला फ़ोन लेकर के दे दो। 1000-1500 रुपये का आ जाएगा। उसमें भी गाने बजते होंगे, कैमरा भी चलता है। और तुम्हारी औकात के हिसाब से कीपैड वाला फ़ोन ठीक रहेगा? साहब वो कीपैड वाला फ़ोन कभी नहीं लेगा, वरना मैं उसे कब का लेकर दे देती। वो 3 कैमरे वाला ही फ़ोन मांग रहा था। सुनो मैडम, सपने ना अपनी औकात के हिसाब से ही देखने चाहिए। ये 1.5 लाख रुपए आपके लिए बहुत बड़ी रकम है और इतने रुपए ना आप अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाओगे इस रिक्शे को चला करके। साहब पैसों की टेंशन नहीं है मुझे, वो मैं कहीं से भी कर लूंगी। बस मेरा भाई खुश रहे, उसी में मेरी खुशी है। क्या कहा मैडम आपने? आपको पैसों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे ये बताओ, इस रिक्शे को चलाकर हर रोज़ कितने पैसे कमा लेती होगी तुम? ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये। और इतने पैसों में अपने भाई की फीस भी जमा नहीं कर पाती होगी तुम। अरे भाई, फीस की बात क्यों कर रहा है? इसका भाई ना सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, फ्री पढ़ता होगा वो, तो फीस की टेंशन क्यों होगी इसके लिए? हाँ यार ठीक कहा, वो ज़रूर सरकारी स्कूल में ही पढ़ता होगा। नहीं साहब ऐसा नहीं है, मेरा भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और उसकी पूरी 1 महीने की फीस 5000 रुपये है। क्या कहा मैडम आपने? 1 महीने की फीस 5000 रुपये है? अरे भाई, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल की फीस तो मात्र 500 रुपये महीने की है। फिर ये मैडम अपने भाई को कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं? अच्छा मैडम, वैसे बताना हमें कि तुम्हारा भाई ऐसे कौन से स्कूल में पढ़ता है जिसकी फीस महीने की 5000 रुपये है? साहब मेरा भाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। हाँ भाई, उस स्कूल की फीस तो सच में बहुत महंगी है। लेकिन मैडम, आप इस रिक्शे को चला करके अपने भाई को इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ा रही हो? वैसे साहब आप दोनों ने मेरे बारे में तो बहुत कुछ पूछ लिया, अब आप ये बताइए आप दोनों क्या करते हो? अच्छा, तो अब आपको हमारे बारे में जानना है। चलो ठीक है, हम बता देते हैं। सामने आपको वो कंपनी दिखाई दे रही है, हम लोग ना उसी में जॉब करते हैं। और आपको उस कंपनी की सैलरी के बारे में मालूम है? पूरे 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है हमारे लिए। अब सोचो कि हम ऐसे कई आईफोन खरीद सकते हैं। क्या कहा? सिर्फ 30,000 रुपये? आप 30,000 रुपये में अपने घर का खर्चा कैसे निकाल लेते हो? क्या कहा मैडम? सिर्फ 30,000 रुपये? आपको पता है 30,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे महीने का 2-4 लाख रुपए कमाती होगी। वैसे तुम इस रिक्शे को चला करके कितने रुपए कमा लेती होगी, बताना हमें जरा। पहले तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि मेरे पास रिक्शे कितने हैं। मेरे पास पूरे 100 रिक्शे हैं और मैं एक रिक्शे से एक दिन का 300 रुपये लेती हूँ। अब आप खुद लगा लीजिए कि महीने का कितना हो गया। क्या कहा मैडम आपने? आपके पास 100 रिक्शे हैं और एक रिक्शे से आप हर दिन का 300 रुपये लेती हो? तो भाई इस हिसाब से 100 रिक्शों का एक दिन का पूरा 30,000 रुपया बनता है। हाँ भाई ठीक कहा तुमने। और पूरे महीने के 9 लाख रुपए। भाई इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम जितना एक महीने में कमाते हैं ये तो उतना एक दिन में कमा लेती है। हाँ यार, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। मैडम, जब आप इतने रुपए एक महीने में कमा रही हो तो फिर आप इस रिक्शे को क्यों चलाती हो? आप तो आराम से घर भी बैठ सकती हो। मैं ये रिक्शा नहीं चलाती हूँ, इस रिक्शे को चलाने वाला आज छुट्टी पर था। ये गोदाम में बेकार में ही पड़ा रहता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चला लूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा ही लूँगी, इसीलिए मैं आज रिक्शा लेकर आ गई। मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए जो हमने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की और आपको ना आपके काम से जज किया। हमें किसी भी इंसान को किसी के काम से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि तुम इससे रोज़ का 100-200 रुपये कमा लेती होगी और इतने रुपये में तो आजकल क्या ही होता है। साहब ये आपकी ही सोच नहीं, पूरी दुनिया की सोच है कि लोग इंसान को उसके काम और उसके कपड़ों से जज करते हैं। हाँ मैडम आपने ठीक कहा। हम महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं, उसके बाद भी कितनी ऐठ में घूमते हैं। और आप महीने का 9 लाख रुपये कमाती हो, उसके बाद भी कितना सादा जीवन जी रही हो। आज आपसे हमें बहुत सीख मिली है, इंसान के पास कितना भी पैसा हो लेकिन उसे अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप ये सब बातें छोड़िए, आप कहाँ जाने के लिए बोल रहे थे? मैं आपको छोड़ देती हूँ, बैठिए। मैडम, वसुंधरा वैली जाने के लिए बोल रहे थे हम। चलो भाई चलते हैं। चलो।